हाय गाइस, दिस इज़ बबीता एंड वेलकम बैक टू माय चैनल द डिवाइन लाइट ऑफ टैरो। गाइस, आज का जो वीडियो है उसका टॉपिक आपने थंबनेल में देख ही लिया होगा कि आज की जो हमारी रीडिंग है वो न्यूमरोलॉजी के आधार पर है और ये जो प्रिडिक्शन है वो जनवरी मंथ के लिए है। तो जनवरी 2023 न्यूमरोलॉजी के हिसाब से आपका कैसे जाने वाला है ये हम इस रीडिंग के थ्रू देखेंगे। तो अगर आपका जो बर्थ मंथ है वो अगर आपका जो की 1 तारीख 10, 19 और 28 को पड़ता है तो आपका जो न्यूमरोलॉजी का नंबर है वो 1 है। तो अगर आपका न्यूमरोलॉजी का नंबर 1 है तो देखते हैं आपके लिए जनवरी का मंथ कैसा जाने वाला है। कार्ड जो आया पहला 4 ऑफ पेंटिकल्स, नाइट ऑफ कप्स, सेवन ऑफ कप्स। तो यहाँ पर अगर हम बात करें आपकी लव और रिलेशनशिप के बारे में, तो आपकी लव और रिलेशनशिप में अगर आप ऑलरेडी रिलेशनशिप में हैं तो आपको जो है इस रिलेशनशिप में आपको कमिटमेंट मिल सकता है। अगर आप मैरिड हैं तो आपकी लाइफ में एक हार्मनी आ सकती है। आपकी मैरिड लाइफ में आपकी जो मैरिड लाइफ है वो बहुत स्ट्रॉन्ग, या ये कह सकते हैं मैरिड लाइफ में जो रिलेशनशिप का जो बॉन्ड है वो बहुत स्ट्रांग होता हुआ दिखाई दे रहा है। अगर आप करियर को लेकर बात करें तो आप इस समय हो सकता है थोड़ा सा कंफ्यूज रहें, थोड़ा सा परेशान रहें। आपको नहीं समझ में आए कि आपको इस समय कौन सा करियर चूज़ करना चाहिए या किस जॉब में आपको आगे बढ़ना चाहिए। हो सकता है आपने कई जॉब्स के लिए एप्लीकेशन लगाई हो और उसमें हो सकता है बहुत सारे ऑप्शन हो, तो यहाँ पर आप उस ऑप्शन को लेकर कंफ्यूज होते हुए दिखाई दे रहे हैं। अगर मनी से रिलेटेड बात करें तो आपके दिमाग में इस समय आप थोड़े से माइजर होते हुए दिखाई दे रहे हैं। यहाँ पर आप कोशिश यही करेंगे कि पैसा जो है वो सेव हो जाए। आप पैसे को सेव करने की कोशिश करेंगे और पूरे टाइम आपका जो ध्यान है यही रहेगा कि मनी कहाँ से आए, मनी कहाँ से आए और मनी कहाँ से आए। मीन्स आप मनी अर्निंग या मनी के सोर्सेस ढूंढने में लगे रहेंगे। अब हम देखते हैं आपके लिए गाइडेंस क्या है, आपको इस मंथ क्या करना चाहिए ताकि आपके लिए जो है ये मंथ फ्रूटफुल साबित हो। आपको इस मंथ में क्या करना चाहिए ये हम देखेंगे। तो यहाँ पर अलोन टाइम मीन्स आपको जो है टाइम अपना अकेले में बिताना चाहिए, मेडिटेशन करना चाहिए, क्लीन योर स्पेस। अगर आपके घर में, मुझे ऐसा लग रहा है बहुत स्टक एनर्जी दिखाई दे रही है, अगर आपके घर में कोई कूड़ा कबाड़ा या ऐसी चीज़ रखी है, मीन्स ऐसे अनयूज्ड चीज़ें रखी हैं जो कई सालों से पड़ी हैं और आप उनको यूज़ नहीं कर रहे हैं, तो पहला तो उनको डीक्लटर करना है। साथ साथ आप जितनी साफ सफाई रखेंगे उतने ही आपके जीवन में आगे बढ़ने के चांसेस आएंगे। साथ साथ आप जो हैं मी टाइम स्पेंड कीजिए, साथ साथ मेडिटेशन कीजिए, अकेले में ध्यान कीजिए, अकेले में अपना समय जो है बिताएं। और यहाँ पर स्पेशली आपको मेडिटेशन करना चाहिए। एक कार्ड और लेंगे हम। देखिए, मैंने अभी आपको कहा था मेडिटेट, तो यहाँ पर मेडिटेट का ही कार्ड आ गया। आपको मेडिटेशन ज़रूर करना चाहिए। अगर आप जनवरी मंथ में, इस मंथ में मेडिटेशन करते हैं तो आपको जीवन में
सही राह मिलेगी, जीवन में आगे बढ़ने के चांसेस, अपॉर्चुनिटीज़ आपको मिलेगी। साथ साथ सन का नंबर है तो आपको सूर्य नमस्कार या सूर्य भगवान को जल चढ़ाना जो है बहुत ही बढ़िया रहेगा। या फिर आप अपने लेफ्ट हैंड में ऑरेंज कलर के पेन से 1 नंबर लिखिए और उसको सर्कल कर दिए, या फिर आप गोल्डन सनराइज जो स्विच वर्ड है उसको चैंट कीजिए। अब हम देखते हैं कि जिनका न्यूमरोलॉजी का नंबर 2 है उनके लिए जनवरी मंथ कैसा जाएगा। अगर आपका बर्थ किसी भी मंथ की 2, 11, 20 या 29 तारीख को हुआ है तो आपका न्यूमरोलॉजी का जो नंबर है वो 2 है, और ये जो है मून का नंबर है, और इसी समय आ गया है आपका द हाई प्रिस्टेस कार्ड निकल के, और ये भी मून का ही कार्ड है। टू ऑफ कप्स, 4 ऑफ कप्स। अगर बात करें हम आपकी रिलेशनशिप की, तो आपकी जो रिलेशनशिप है बहुत अच्छी दिखाई दे रही है। आप जिसके साथ भी रिलेशनशिप में रहेंगे, चाहे आप मैरिड हो, सिंगल हो, ये रिलेशनशिप में आपको इक्वल गिव एंड टेक, एक सेटिस्फेक्शन, एक कंटेंटमेंट मिलेगा। बट अगर हम जॉब की बात करें, बट अगर हम करियर की बात करें तो आप सेटिस्फाइड दिखाई नहीं दे रहे हैं, आप बहुत डिससेटिस्फाइड दिखाई देंगे जनवरी मंथ में। आपको ऐसा लगेगा कि नहीं, कुछ और आपकी लाइफ में होना चाहिए। मीन्स आप जिस भी काम में होंगे उसमें आपको सेटिस्फेक्शन नहीं मिलेगा। साथ साथ यहाँ पर अगर आप फाइनेंस से रिलेटेड, पैसे से रिलेटेड कुछ डील कर रहे हैं तो यहाँ पर आपको अपनी इंट्यूशन की सुनना चाहिए, आपको अपनी इनर वॉइस की सुनना चाहिए। अगर कोई आपसे पैसे मांगता है, आपसे बोरो करना चाहता है, पैसा लोन लेना चाहता है, तो आप बहुत सोच समझ के जो है किसी को भी पैसा दें, नहीं तो यहाँ पर फंसने के चांसेस हैं। साथ साथ आपको मून स्टोन एक आता है क्रिस्टल, आप उसको धारण कर सकते हैं। मून की कोई भी रेमेडी कर सकते हैं। मून की रेमेडी आप कैसे कर सकते हैं? आप मून लाइट में मून बाथ लीजिए। आप मून लाइट में जब भी फुल मून हो, न्यू मून हो, आप थोड़ा सा मेडिटेशन कीजिए। और यहाँ पर गाइडेंस के लिए कुछ और भी हम कार्ड्स लेते हैं कि इस मंथ आपको क्या करना चाहिए ताकि ये जो मंथ है आपके लिए और बेहतर बन जाए। यहाँ पर फैमिली का कार्ड आया है, कनेक्ट विथ क्रिस्टल्स। अभी मैंने आपको कहा था क्रिस्टल्स, और क्रिस्टल का कार्ड आ गया। और हेल्थ चेकअप, अगर आप हेल्थ से रिलेटेड अगर कुछ प्रॉब्लम आपको चल रही है तो हो सकता है आपको लग रहा हो आप लाइटली ले रहे हो, तो आप हेल्थ से रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम अभी तक चल रही है, या सॉरी 2 कार्ड आए हैं इसमें, फैमिली और एनर्जी वर्क, तो आपको हेल्थ चेकअप कराना चाहिए। हो सकता है आप जिस चीज़ को हेल्थ को लेकर हल्का समझ रहे हो, लाइटली ले रहे हो, उसमें कुछ क्रिटिकल सिचुएशन आपके सामने आ जाए। साथ साथ आपको क्रिस्टल से कनेक्ट होना है। आप मून स्टोन जो है अपने पास रखिए, इन द फॉर्म ऑफ ब्रेसलेट, पेंडेंट, रिंग के फॉर्म में आप पहन सकते हैं मून स्टोन। साथ साथ आप एनर्जी वर्क कीजिए। आप जो अपने चक्रा हैं उस पर चक्रा वर्क करने की आपको आवश्यकता है। आप अपने चक्रा का मेडिटेशन कर सकते हैं। पूरी 7 चक्रा मेडिटेशन दिया हुआ है यूट्यूब पे, आप कहीं से भी देखकर 7 चक्रा मेडिटेशन कर सकते हैं। साथ साथ आपको अपनी फैमिली के ऊपर ज़्यादा फोकस करना है, आपको अपनी फैमिली का ध्यान रखना है। तो जिनका भी मंथ, किसी का भी जन्म किसी भी मंथ की 3, 12, 21 और 30 को हुआ है तो आपका जो न्यूमरोलॉजी का नंबर है वो 3 है, और ये जो है जुपिटर का नंबर है, गुरु का नंबर है।
यहाँ पर आपके लिए दिखाई दे रहा है कि अगर आप किसी चीज़ में डिसीजन नहीं ले पा रहे थे अभी तक, तो यहाँ पर कोई जजमेंट होता हुआ दिखाई दे रहा है। आप किसी फाइनल डिसीजन पर पहुँच सकते हैं, या तो आपका, अगर आप रिलेशनशिप में हैं तो रिलेशनशिप एक ख़त्म हो सकता है और आप एक रिलेशनशिप को ख़त्म कर सकते हैं। यदि आप जॉब में हैं तो जॉब, मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि आपका कहीं से जॉब आप छोड़कर किसी दूसरी जगह जो है ज्वाइन करते हुए दिखाई दे रहे हैं। साथ साथ वर्क से रिलेटेड कोई गुड न्यूज़ आती हुई दिखाई दे रही है। अगर आप बहुत समय से किसी के रिप्लाई का, वर्क से रिलेटेड, जॉब से रिलेटेड किसी रिप्लाई का इंतज़ार कर रहे थे, तो आपको वर्क से रिलेटेड कोई गुड न्यूज़ आ सकती है। साथ साथ हो सकता है कि आपको कोई ऐसा जॉब मिले जिसका सैलरी पैकेज जो है वो हाई हो। और भी हम रिलेशनशिप के लिए एक कार्ड और निकालते हैं कि रिलेशनशिप और मनी आपके लिए कैसी रहने वाली है। तो शेरियोट, रिलेशनशिप में कोई आपकी तरफ आता हुआ दिखाई दे रहा है और यहाँ पर हो सकता है अगर आप मैरिड करना चाहते हैं, अनमैरिड हैं, तो आपकी यहाँ पर एंगेजमेंट होती हुई दिखाई दे रही है। हो सकता है आप किसी से एंगेजमेंट आपकी हो जाए या कोई ऐसा आपकी लाइफ में आए जो आपका लाइफ पार्टनर हो। और मनी से रिलेटेड मुझे यही दिखाई दे रहा है कि आपके लिए कोई गुड जॉब ऑफर आ सकता है, गुड सैलरी जॉब ऑफर। यहाँ पर कनेक्ट विथ क्रिस्टल्स, आपको क्रिस्टल से कनेक्ट होने की ज़रूरत है। क्लियर यूर एनर्जी फील्ड, आपको अपनी ऑरा को क्लीन रखना है। साथ साथ यूज़ यूर हैंड, जो भी काम करें आप अपने हाथ से करें। कोशिश ये करें कि जो भी काम करें अपने हाथ से करें और अपनी ऑरा जो एनर्जी फील्ड है उसको क्लीन करें। तो अपनी एनर्जी फील्ड को आप कैसे क्लीन कर सकते हैं, मैंने आपको बताया था, नमक के पानी से आपको नहाना है। और किसी ने मुझे पूछा था कमेंट सेक्शन में कि ऑरा को हम अनलॉक कब करते हैं। देखिए, हम जब बाहर जाते हैं तो हम अपनी ऑरा को जो है, क्योंकि घर जो है हमारा सेफेस्ट प्लेस होता है, घर में हमें किसी नेगेटिव एनर्जी का खतरा नहीं होता किसी भी तरह की। तो जब भी हम बाहर जाएं तो अपनी ऑरा को लॉक कर लें और जब वापस लौट कर आए घर तो हम अनलॉक कर दें अपनी ऑरा को, है ना। तो इस तरह से अनलॉक आपको अपने घर आकर करना है। जब भी आप अपने घर में, रात में सोने से पहले, या जब भी आप ऑफिस से लौटे घर आके आपको अपनी ऑरा को अनलॉक कर देना है। तो यहाँ पर आपको क्रिस्टल से कनेक्ट होना है। ज़्यादा से ज़्यादा आप क्रिस्टल रखें, है ना। आप जो है सिट्रीन पहन सकते हैं, सिट्रीन ब्रेसलेट पहन सकते हैं, रिंग पहन सकते हैं, पेंडेंट पहन सकते हैं, क्रिस्टल रख सकते हैं आप अपने आसपास सिट्रीन का, तो आपके लिए बेनिफिशियल रहेगा। अगर आपका बर्थ किसी भी मंथ की 4, 13, 22 और 31 को हुआ है तो आपका न्यूमरोलॉजी का नंबर जो है वो 4 है। तो देखते हैं आपके लिए जनवरी मंथ कैसा होने वाला है। द हैंग्ड मैन, द हाई प्रिस्टेस, द हीरोफेंट, तो यहाँ पर मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है अगर आप रिलेशनशिप में हैं तो आपको कोई सीक्रेट्स इस रिलेशनशिप के बारे में पता लग सकते हैं, कुछ रिवील हो सकता है, कुछ छुपा हुआ, कुछ हिडन आपके सामने आ सकता है। और अगर आप जॉब में हैं तो आप अटका हुआ महसूस करेंगे अपने आप को, थोड़ा सा समय आपको रुकना पड़ेगा। हो सकता है आप जिस भी जॉब में हो, जिस भी करियर में हो, बिजनेस में हो, वो आपके लिए सेटिस्फैक्ट्री ना हो, तो आपको इस समय आप थोड़ा सा
रुका हुआ फील करेंगे, अपने आप को होल्ड रखकर आपको आगे बढ़ना है और जो भी डिसीजन लेना है आपको सोच समझ के लेना है। साथ साथ अगर मनी की बात करें तो आपके लिए जो है, अगर आप मेहनत करेंगे, परिश्रम से जो भी काम करेंगे उसमें आपको जो है सफलता मिलेगी। मनी से रिलेटेड जो भी आपने अभी तक मेहनत करी है उसका आपको रिवार्ड जरूर मिलेगा। बात करते हैं आपके लिए गाइडेंस की, इस मंथ आपको क्या करना चाहिए। तो जो कार्ड आया है, लुक फॉर फेरीज, हो सकता है आपको फेदर्स दिखते हो। जब भी आपको फेदर्स मिले अपने घर में आसपास, आप उससे कोई विश मांग के उसको वापस उड़ा दें। पॉजिटिव एफर्मेशन बोलना है आपको, जो भी एफर्मेशन बोले, जैसे आई एम अ मनी मैग्नेट, आई लव माई सेल्फ, आई एम हेल्दी फिट एंड फाइन, है ना, इस तरह से पॉजिटिव एफर्मेशन। स्पेंड टाइम विथ योर फ्रेंड्स, आपको ज़्यादा से ज़्यादा समय जो है फ्रेंड्स के साथ बिताना है। कुछ क्वालिटी टाइम अपना जो है अपने फ्रेंड्स के साथ बिताएं, पिकनिक पर जाएं, उनके साथ कुछ हंसी मजाक करें, कुछ एक खुशी वाला माहौल क्रिएट कीजिए। तो डेफिनेटली आपकी लाइफ में जो है बहुत कुछ अच्छा होता हुआ दिखाई दे रहा है। साथ साथ राहु का नंबर है, तो राहु के लिए आपको क्या करना चाहिए, आपको अपने नहाने के पानी में चंदन, जिसको हम बोलते हैं सैंडलवुड एसेंशियल ऑयल की कुछ ड्रॉप्स डालकर नहाना चाहिए। तो अगर आपका जो जन्म की तारीख 5, 14, 23 है, तो आपका जो न्यूमरोलॉजी का नंबर है वो 5 है। तो देखते हैं आपके लिए जनवरी मंथ कैसा रहने वाला है। किंग ऑफ वॉन्ड्स, 9 ऑफ कप्स, द मैजिशियन। तो यहाँ पर 5 नंबर्स वालों के लिए जो जनवरी मंथ है बहुत अच्छा दिखाई दे रहा है। आप किसी चीज़ में कुछ एक्शन लेते हुए दिखाई दे रहे हैं। वर्क प्लेस पर आप कोई इनिशिएटिव लेते हुए दिखाई दे रहे हैं। साथ साथ अगर आप रिलेशनशिप में, तो आपकी कोई विश जो है फुलफिल होने वाली है। मैजिशियन का कार्ड है। तो अगर आप अपनी क्रिएटिविटी दिखाते हैं, अगर आप अपनी कम्युनिकेशन स्किल के थ्रू आप जो चाहे वो मैनिफेस्ट कर सकते हैं, क्योंकि मैजिशियन का कार्ड है। आपको हर चीज़ मिलने वाली है, आप हर चीज़ मैनिफेस्ट करने वाले हैं। आपके अंदर वो क्रिएटिविटी है, आपका कम्युनिकेशन स्किल इतना अच्छा है कि आप हर चीज़ को अचीव कर सकते हो। आपके अंदर वो पावर है कि आप मैजिक क्रिएट कर सको। साथ साथ रिलेशनशिप में आपकी विश फुलफिलमेंट होने वाली है। अगर आप मैरिड हैं तो आपकी लाइफ में कोई गुड न्यूज़ आने वाली है। हो सकता है बेबी कंसीव करना चाहते हैं तो बेबी जो है आप कंसीव कर पाएंगे। साथ साथ अगर आप अनमैरिड हैं और रिलेशनशिप में हैं तो आप वेडिंग का प्रपोजल आपको मिल सकता है। और जो सिंगल हैं और रिलेशनशिप में नहीं हैं उनके लिए एक बढ़िया प्रपोजल आता हुआ दिखाई दे रहा है। और वर्क प्लेस पर जो है आप कुछ एक्शन लेते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो अब हम देखते हैं कि आपको क्या करना चाहिए जिससे ये मंथ जो है आपके लिए बढ़िया बन जाए। रीड, आप ज़्यादा से ज़्यादा बुक्स रीड करें। स्पेंड टाइम विथ एनिमल्स, आपको एनिमल्स के साथ टाइम स्पेंड करना चाहिए। साथ साथ नरिश योर टेम्पल। अब टेम्पल क्या है, हमें अपने मन को खुश करना है। हमारा जो टेम्पल है, हमारा घर है, हमारा दिल है, हमें हमेशा वही काम करना है जिससे आपको खुशी मिले। साथ साथ आप एनिमल्स को फीड कराइए, पक्षियों को फीड कराइए, उनके साथ कुछ समय व्यतीत कीजिए। अच्छी अच्छी बुक्स पढ़ेंगे तो ये साल आपके लिए सोने पे सुहागा साबित होगा।
अगर आपका बर्थ किसी भी मंथ की 6, 15 या 24 को हुआ है तो आपका जो न्यूमरोलॉजी का नंबर है ये 6 का नंबर है, सॉरी 6 नंबर है। और ये जो इसका जो लॉर्ड है वो है शुक्र, वीनस। अब हम देखते हैं कि ये साल आपके लिए कैसा जाने वाला है। 4 ऑफ वॉन्ड्स, द स्टार, 5 ऑफ सूट्स। एक कार्ड और निकालेंगे क्योंकि यहाँ पर ये इसके नीचे आए थे, 2 कार्ड आए थे इसलिए। टू ऑफ वॉन्ड्स। यहाँ पर आपको 4 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड ये बता रहा है कि आपकी लाइफ में स्टेबिलिटी आती हुई दिखाई दे रही है। आप कोई शुभ कार्य जो है आपके घर में हो सकता है, या आप किसी शादी विवाह को अटेंड कर सकते हैं। घर में कोई शादी विवाह हो सकता है। साथ साथ आपकी लाइफ में फाइनेंशियल स्टेबिलिटी आती हुई दिखाई दे रही है। वर्क प्लेस में, करियर में आपका नेम फेम बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। अगर आप जॉब कर रहे हैं तो आपका प्रमोशन होता हुआ दिखाई दे रहा है। आपकी सैलरी में इंक्रीमेंट होता हुआ दिखाई दे रहा है। बट थोड़ा सा यहाँ से आप दिमाग से थोड़ा सा अपने आप को बहुत एग्जॉस्ट फील कर सकते हो। आप बहुत थोड़ा सा डिफीट फील कर सकते हो। बट आप जो भी प्लानिंग करोगे वो आगे आपके लिए फ्रूटफुल रहेगी। तो यहाँ पर आपको एग्जॉस्ट नहीं होना है दिमाग से। आप जो भी प्लानिंग कर रहे हैं वो प्लानिंग आपके लिए फ्रूटफुल होती हुई दिखाई दे रही है। अगर आप रिलेशनशिप में हैं और किसी के साथ रिलेशनशिप में है और अनमैरिड हैं तो यहाँ पर आपको कमिटमेंट मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। और ऑलरेडी मैरिड हैं तो आपकी लाइफ में कोई गुड न्यूज़ आती हुई दिखाई दे रही है। अब हम देखते हैं कि आपको क्या करना चाहिए। आपको पॉजिटिव एफर्मेशन बोलना चाहिए, आपको डांस करना चाहिए। डांस करेंगे तो क्या होगा, आप खुश भी रहेंगे, साथ साथ आपकी एक तरह से एक्सरसाइज भी होगी डांस करने से। और आपको पॉजिटिव एफर्मेशन बोलनी है। यहाँ पर आपको अपनी एनर्जी फील्ड को क्लियर रखना है, आपको अपनी ओरा को क्लीन रखना है। तो ओरा को क्लीन रखने के लिए आप अपने घर में कपूर जला सकते हैं, सेज जला सकते हैं। साथ साथ बहुत पानी, नहाने के पानी में आप नमक डाल के नहाएं तो आपकी जो ओरा है वो क्लीन रहेगी। अगर आप बाहर जाते हैं और बाहर से कहीं आते हैं, जॉब करते हैं, तो आपको डेली अपने जो पाँव हैं वो नमक के पानी में सोख करके कम से कम आधा घंटा रखना है और उस पानी को फेंक देना है, रिलीज़ कर देना है। और जब आप सोख करके रखें तो ऐसा सोचें कि जितनी भी नेगेटिविटी है आपके शरीर में, वो सारी नेगेटिविटी इन पाँव के थ्रू इस पानी में आती जा रही है और आपके जो शरीर है उसमें से जो नेगेटिव एनर्जी है वो क्लियर होती हुई दिखाई दे रही है। अगर आपका जन्म 7, 16 और 25 को किसी भी मंथ की में हुआ है ना, या किसी भी मंथ की 7, 16 या 25 को हुआ, तो आपका जो न्यूमरोलॉजी का नंबर है वो 7 है। तो देखते हैं कि आपके लिए जनवरी का मंथ जो है वो कैसा जाने वाला है। क्वीन ऑफ कप्स, एस ऑफ सूट्स, एस ऑफ पेंटिकल्स। ये जो है केतु का नंबर है और ये जो साल है वो भी केतु का ही साल है। तो बात करते हैं कि आपकी हेल्थ की। तो अगर आप हेल्थ से रिलेटेड कोई आपकी लाइफ में इशू चल रहा है तो यहाँ पर आप हील होते हुए दिखाई दे रहे हैं। साथ साथ अगर रिलेशनशिप में कोई मिसअंडरस्टैंडिंग चल रही थी, मन मुटाव चल रहा था, तो वो मिसअंडरस्टैंडिंग क्लियर होती हुई दिखाई दे रही है। साथ साथ आप कोई न्यू बिगिनिंग करते हुए दिखाई दे रहे हैं। अगर आपका कहीं न्यू जॉब लगा है या आप कोई नया काम करने की सोच रहे हैं तो ये जो काम है ये आपको आगे चलकर बहुत बेनिफिट देने वाला है। तो मनी के हिसाब से, प्रॉस्पेरिटी के हिसाब से भी ये साल जो है, महीना जो है आपके लिए अच्छा होता हुआ दिखाई दे रहे हैं। अब हम देखते हैं कि इस साल आपको क्या करना चाहिए जो कि ये साल जो है ये जो मंथ है आपके लिए और बढ़िया हो जाए। साउंड हीलिंग,
राइट अ ग्रेटिट्यूड लिस्ट और बर्निंग बाउल रिचुअल। तो आपको क्या करना चाहिए, आपको जो सिंगिंग बाउल आता है वो अपने घर में बजाना चाहिए, उसको सिंग करना चाहिए। साथ साथ आपको अपनी लाइफ में ग्रेटिट्यूड लिस्ट, जो कुछ भी आपकी लाइफ में अच्छा दिया है उसकी एक ग्रेटिट्यूड लिस्ट आपको डेली बनानी है, और ईश्वर को, यूनिवर्स को ग्रेटिट्यूड पे करना है। जो कुछ भी आपके पास है उसका आपको शुक्राना करना है ना। बोल कर कीजिए, लिख कर कीजिए। साथ साथ जो भी नेगेटिविटी है, जो भी नेगेटिव थॉट्स हैं आपके दिमाग में, उसको एक पेज में ब्लैक कलर के पेन से लिख कर उसको जला देने हैं, और उसकी जो ऐशेस है उनको बाहर फेंक देना। तो ये आप कर सकते हैं। अगर आपका जन्म किसी भी मंथ की 8, 17 और 26 को हुआ तो आपका न्यूमरोलॉजी का नंबर 8 है। तो देखते हैं कि आपके लिए जनवरी मंथ कैसा रहने वाला है। 5 ऑफ पेंटिकल्स, 6 ऑफ वॉन्ड्स, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स। तो यहाँ पर अगर हम बात करें हेल्थ की और वेल्थ की, तो यहाँ पर दोनों ही आपके लिए जो है थोड़ी सी परेशानी क्रिएट करता हुआ जनवरी मंथ दिखाई दे रहा है। हो सकता है आपको हेल्थ की कुछ प्रॉब्लम रहे छोटी मोटी, साथ साथ पैसे की थोड़ी सी दिक्कत रह सकती है। अगर आप किसी भी जॉब में है, किसी भी करियर में, वहाँ पर आपको आपका नेम, फेम, सक्सेस मिलती हुई दिखाई दे रही है, बट थोड़ा सा हेल्थ से रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम हो सकती है। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड आया है, जो कि ये बता रहा है कि अगर आप रिलेशनशिप में हैं तो ये जो बॉन्ड है आपका, ये एक सोलमेट कनेक्शन है, और इस रिलेशनशिप में आप एक ट्रू लव फील करेंगे। और हो सकता है किसी किसी की लाइफ में ट्रू लव आता हुआ यहाँ पर दिखाई दे रहा है। अब हम देखते हैं कि आपको इस मंथ क्या करना चाहिए। इस मंथ आपको क्या करना चाहिए, देखिए एनर्जी वर्क, आपको अपने चक्रा को एक्टिवेट रखना है। 7 चक्रा मेडिटेशन कीजिए, और नहीं तो आप 7 चक्रा ब्रेसलेट आता है, अमेज़न पे मिलता है। 7 चक्रा क्रिस्टल ब्रेसलेट पहने आप। और अलोन टाइम, आपको अपना जो टाइम है वो अकेले बिताना है। साथ साथ एनिमल्स को फीड कराओ, एनिमल्स के साथ समय बिताओ, साथ साथ मेडिटेशन करो। चक्रा हीलिंग करनी है आपको इस मंथ में। अगर आपकी जन्म तारीख 9, 18 और 27 मीन्स 9, 18, 27 है, तो आपका न्यूमरोलॉजी का जो नंबर है वो 9 है। अब जनवरी मंथ आपके लिए कैसा रहने वाला है। द व्हील, 10 ऑफ कप्स एंड किंग ऑफ कप्स। तो यहाँ पर आपकी फैमिली लाइफ बहुत अच्छी दिखाई दे रही है। अगर ऑलरेडी आप रिलेशनशिप में हैं तो यहाँ पर आप जो है यूनाइट होते हुए दिखाई दे रहे हैं, मीन्स आपकी वेडिंग होती हुई दिखाई दे रही है इसी पर्सन से। अगर सिंगल है तो भी आपकी मैरिज होती हुई दिखाई दे रही है, और ऑलरेडी मैरिड है तो लाइफ में खुशियाँ और बच्चों का सुख मिलता हुआ आपको दिखाई दे रहा है। अगर पैसे की बात करूं तो अगर अभी तक समय ठीक नहीं चल रहा था तो यहाँ पर आपकी लाइफ में गुड लक स्टार्ट होने वाला है, आपकी लाइफ में प्रोस्पेरिटी आने वाली है, आपकी लाइफ में जो है एबंडेंस आती हुई दिखाई दे रही है। साथ साथ किंग ऑफ कप्स का कार्ड है, जो कि ये बता रहा है कि आपको कोई वसीयत में आपको शेयर मिलता हुआ यहाँ पर दिखाई दे रहा है। अब हम देखते हैं कि आपको किन चीज़ों को इस मंथ फॉलो करना चाहिए। तो पहला आया है एनर्जी वर्क, पॉजिटिव एफर्मेशन एंड अलोन टाइम। यहाँ पर आपको अपनी चक्रा की हीलिंग करनी है, साथ साथ जो भी बोलें पॉजिटिव बोलें, पॉजिटिव एफर्मेशन देनी है।
मेडिटेशन करना है, योगा करना है, ध्यान करना है। अगर आप ध्यान करते हैं, योगा करते हैं, मेडिटेशन करते हैं, तो ये जो भी परेशानियां अगर आपकी लाइफ में जनवरी मंथ में आती हैं तो वो रिलीज हो जाएंगी। तो ये थी प्रिडिक्शन अकॉर्डिंग टू न्यूमरोलॉजी के हिसाब से। आई होप ये एक्यूरेट साबित हो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय वीडियो। हर हर महादेव, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, ओम साई राम, जय माता दी, राधे राधे।